कर्क राशि के लोगों को मेरी एक ही सलाह है, हालांकि हम बात तो कर रहे हैं 20 से और 26 तारीख के इस राशिफल की, लेकिन एक विशेष सलाह जो मेरी इस समय आप लोगों के लिए है कि कॉन्फिडेंस हाई रखना है। जितना हाई कॉन्फिडेंस रखोगे, जितना सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, आप उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ बहुत अच्छा योग अभी चल रहा है। इवन 15 अगस्त तक अभी ये योग चल रहा है आपके सामने। क्या योग चल रहा है? प्रथम भाव जिसे कहते हैं लग्न, ये फर्स्ट हाउस होता है। लग्न से पता चलता है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, सोसाइटी में उसके साथ में क्या होगा, कैसे होगा, और आत्मविश्वास कैसा रहेगा। अभी लग्न में कर्क राशि में बृहस्पति विराजमान है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च राशि पे होता है। देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में लग्न में होना, और वो भी सूर्य के साथ में। सूर्य खुद अभी देवताओं के, ग्रहों के, सबके राजा हैं ग्रहों के सूर्य। तो आप ये मान के चलिए कि इस समय पर अगर आपको बृहस्पति का और सूर्य का बेनिफिट लेना है, क्योंकि पहली बात तो नेचुरल वे के अंदर ये दोनों ग्रह जब लग्न में आते हैं कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं, नेता बना देते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी होती है और लोग जानने लग जाते हैं। मतलब अभी कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई काम आप कर सकते हो कि आने वाले 1 महीने में आपको लोग जानने लगें। एक पहचान जिसे कहते हैं कि कोई आदमी बिल्कुल पीछे ही पीछे खड़ा है और लाइन में सबसे आगे आ जाए। अभी वो लाइन में सबसे आगे आने वाला टाइम है आपका। अब पीछे नहीं खड़ा होना, आपको सबसे आगे आना है। आगे से बढ़ करके आप लीडरशिप के काम लिया करो। कुछ टफ टास्क जो आपको लगते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, वो लेना स्टार्ट करो। देखो, जो परेशानियां हैं वो तो हैं। अभी धन के स्थान में केतु हैं, तो धन की परेशानी तो है। कर्क राशि और कर्क लग्न के लोगों को अभी मैं जो देख रहा हूँ, मेरे पास जितने लोग कुंडली दिखवाने आते हैं कि कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति या छोटे से छोटा व्यक्ति पैसे से बहुत परेशान है। छोटा व्यक्ति है या जिनकी इनकम थोड़ी सी कम है, तो उनकी समस्या ये है कि भाई इनकम नहीं आ रही। व्यापारी है तो कि बिक्री नहीं हो रही। बड़े लोग कहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट फंस गया इधर उधर कहीं पे और पैसा नहीं आ पा रहा। बट कुल मिलाकर के दिक्कतें हैं। कर्क राशि के सभी व्यक्तियों को परेशानी चल रही है केतु के कारण। लेकिन किसी भी स्थिति में अपना कॉन्फिडेंस आपको खराब नहीं करना है। ये समय सरकार से लाभ का है। अभी 15 अगस्त से पहले पहले कोई विशेष शुभ समाचार भी आपको सुनने को मिल सकता है। मान लीजिए कि कोई आप लीडरशिप में हैं, तो लीडरशिप में अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। आपका नाम हो सकता है लोगों के बीच में, बहुत से लोग आपको अचानक जान सकते हैं। तो 15 अगस्त तक का समय अभी इसी प्रकार का समय चल रहा है, आपका यश फैलाने वाला। अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ बहुत अच्छी डील्स हो सकती हैं, कोई बड़ा सौदा आप ले सकते हो। अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हो, बड़ा प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। पर कुछ ना कुछ बड़ा काम कभी होने वाला है। बृहस्पति जब उच्च राशि के हैं तो आपके एक तो भाग्य पे पॉजिटिव इफेक्ट है इनका। भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। किस्मत आपका साथ अभी देगी। आने वाला लगभग 26 महीने, जून से काउंट कर लो आप, आने वाले 26 महीनों का जो समय है, ये डे बाय डे आपके लिए बेटर है। जो पिछले 1 साल में आपने पैसे का क्राइसिस देखा होगा ना, बहुत परेशानियां देखी होंगी फाइनेंस की आपने, क्योंकि एक तो बृहस्पति मिथुन राशि में 12वें थे, ऊपर से केतु भी धन के स्थान में, तो पैसे पैसे से आप परेशान थे। लेकिन अब थोड़ा सा जेब में पैसा आना स्टार्ट होगा। अब जो समय चल रहा है ये पैसा आने का समय है और ये बहुत अच्छा समय है। इसका जितना फायदा उठा सकते हो उतना उठाओ। लेकिन देखो, हर ग्रह की एक प्रकृति होती है। उस प्रकृति के विपरीत अगर आप चलोगे तो वो ग्रह अपना पूरा फल नहीं देगा। कैसे? अभी सबसे ज्यादा सपोर्टिव प्लेनेट है आपको बुध, बृहस्पति और सूर्य। बुध 12वें घर में भले ही विद्यमान है, लेकिन ये स्वय राशि के बुध है। विदेश से विशेष लाभ देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत फायदा देते हैं, व्यापार में उन्नति करवाते हैं। खर्चा भी करोगे तो प्रॉफिट के लिए करोगे। ऐसे ही बृहस्पति उच्च के बैठे हैं तो ये भी पॉजिटिव है। लेकिन बृहस्पति जो है ये देवगुरु है, तो मतलब एक तो क्या है कि अगर आपको बृहस्पति का पूरा फल चाहिए तो सबसे पहली बात तो आप नॉनवेज और ड्रिंक से थोड़ा दूर रहो। कैरेक्टर अच्छा रखो, पीला तिलक लगाना स्टार्ट करो। आपके जो गुरुजन है स्पेशली उनका सम्मान करो। एजेड लोग जो भी घर में, उनका सम्मान करो। प्रतिदिन मंदिर जा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन फिक्स कर लो मुझे किसी मंदिर में जाना है। विशेष तौर पर अगर कोई भगवान विष्णु का मंदिर हो, विष्णु भगवान का, जहाँ लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हो या राधा कृष्ण विराजमान हो, तो ऐसे मंदिर में जाना आपके लिए बेस्ट है। वृंदावन, बरसाना, ऐसी जगह पे जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक और धार्मिक होना पड़ेगा। गाय के लिए एक रोटी निकालना या किसी भी जानवर को रोटी खिलाना रोज, इससे भी बृहस्पति के फल बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। तो आपको क्या करना है, बृहस्पति के जो काम से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं वो काम करो। इसके बाद आपके भाग्य में अड़चन नहीं आएगी, जीवन
साथी के साथ में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पार्टनरशिप में काम अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अभी अगर आपका बहुत लंबे समय से मन बन रहा था कि मुझे बाहर जाना है, मुझे विदेश यात्रा करनी है, तो ये टाइम परफेक्ट है। इस समय पर बुध महाराज आपको अच्छा फल देने को तैयार है। बिल्कुल तैयारी करो, आप तो प्रयास करो, अप्लाई करो, कोशिश करो, जो करना है करो, अभी ठीक टाइम है। देखिए, राहु जरूर थोड़े से गड़बड़ है क्योंकि राहु अष्टम भाव में है। ये केतु राहु का उपाय आपको भी करना पड़ेगा। अष्टम भाव के राहु क्या करते हैं, कार्य में अड़चन डालते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स इतने ज्यादा आते हैं कि पूछो मत। जो काम एक दिन में होना चाहिए वो एक महीने में होता है, 1 साल भी लग सकता है उसके अंदर। ये राहु की पहचान। तो यहाँ बैठे हुए राहु अड़चने डालते हैं। चींटियों को आटा डालो, पक्षियों को आप बाजरा कुछ खिला सकते हो, कबूतरों को तो बहुत अच्छा है, मछलियों को दाना डालो। ये दोनों तीनों काम करोगे, और अगर आप डेली सिद्ध कुंज का स्तोत्र या दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हो, तो इससे भी जो राहु के जो दोष हैं, ये दोष दूर होते हैं, पॉजिटिव फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वैसे क्या होता है कि देखिए, जन्म ये जो केवल आपकी राशि है, एग्जैक्ट डिटेल्स होती है कुंडली के अंदर, जन्म पत्रिका में, वो स्पेशल आपके जन्म के समय के आधार पर बनाई होती है, और उसमें आपके बारे में एक एक चीज़ लिखी होती है। जब आप उसको कभी पढ़वाएंगे, सुनेंगे, तब को पता लगेगा, बहुत बारीकी से उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करियर, हेल्थ, व्यापार, अप्स एंड डाउन, सब कुछ। तो अगर ज़्यादा डिटेल से आपको जानना है तो आप हमारे यहाँ कंसल्टेंसी ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने, फ़ोन करके आप एक मैसेज करके आपको कंसल्टेशन बुक करवाना होता है। और अब आने वाले एक बार हम 7 दिनों की बात कर लेते हैं कि 7 दिन कैसे जाएंगे आपके, 20 तारीख से 26 तारीख। तो देखिए, इन 7 दिनों के अंदर 20 तारीख और 26 तारीख, ये 2 दिन तो रहेंगे आपके लिए बहुत ही शानदार। क्यों? क्योंकि 20 तारीख को 3rd हाउस में चंद्रमा है और 26 को 6th हाउस में है। दोनों ही हाउसेज ऐसे हैं कि यहाँ पे चंद्रमा व्यक्ति को अच्छा फल देते हैं, मन प्रसन्न होता है और डिसीजन अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात, हाई लेवल का एनर्जी लेवल रहता है। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और 21 और 22 और 23, ये 3 दिन जो आपके हैं, चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे, पीड़ा कारक है। 21, 22, 23 में स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कोई स्ट्रेस मत लेना, सर्दी खांसी जुकाम से बच के रहना, पारिवारिक झगड़ों से दूर रहना, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, और हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, जिससे कि हम अगले वीक भी इसी तरह से मिल सकें, बातचीत कर सकें, राशिफल जान सकें। जय श्री राम।